नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसके लिए तमाम दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को कम कर उनका हक मुसलमानों को देना चाहती है। वो आरक्षण का धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से सत्ता में आए और अपना तालिबानी एजेंडा लागू करे। कांग्रेस ने पहले भी आरक्षण को छीनने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापक विरोध होने के कारण उन्हें अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिल पाई थी। रंगनाथ मिश्र कमेटी और सच्चर कमेटी के जरिए भी SC/ST का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस जातीय जनगणना करा रही है, जिससे कि समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न करके वर्ग विशेष को लाभ दिया जा सके। कांग्रेस देश की कीमत पर सत्ता चाहती है। कांग्रेस तालिबानी कानून लागू करना चाहती है। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब ऐसे कयास लगाई जा रही हैं कि उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि सपा मुखिया खुद अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी अटकलों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी आया है। सपा ने कन्नौज से फिलहाल लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप पहले भी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश खुद अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अखबारों में पढ़ा है कि विदेशी पत्रकार को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सच्चाई ये है कि संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही है। इस सरकार से सवाल है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भाषा कैसी है, चुनाव आयोग का क्या कर रहा है। आप सवालों से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव की कन्नौज से चुनाव लड़ने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उनसे अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से मैदान में उतारने के फैसले को बदलने की गुजारिश की है। हालांकि इस मामले में आखिरी और आधिकारिक फैसला भी पार्टी की ओर से ही लिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव उन्नाव से सपा उम्मीदवार अन्नू टंडन के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। उस घटना के बारे में हालांकि उन्होंने कहा कि ना ही इस घटना को ये कैसे हुई ये बीजेपी ने बताया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीना है। पूरा देश आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में लग गया है। ईडी के माध्यम से आज हर वर्ग को डराया जा रहा है। बिजनेसमैन हो या फिर चाहे नेता हो, सभी को ईडी के द्वारा डराया धमकाया जाता है। प्रधानमंत्री के बांटने वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा कि आज पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ पूंजीपतियों के पास सारा पैसा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आज चुनाव प्रचार का शोर भी खत्म हो जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा प्रत्याशियों को प्रचार के लिए दी गई विभिन्न अनुमति भी अब शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पैदल प्रचार कर सकते हैं और इस बीच सभी प्रत्याशी आज आखिरी बार शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा बड़ा रोड शो करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग भी के साथ साथ बसपा प्रत्याशी ठाकुर भी बाहुल्य इलाके में एक रोड शो करेंगे। तो अमरोहा में गठबंधन में रार थमने का नाम नहीं ले रही है और अब फिर से कांग्रेस आप कार्यकर्ताओं में मंच पर बैठने को लेकर मारपीट भी सामने आई है। दरअसल अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का बीती रात एक कार्यक्रम हो रहा था।
यहाँ मंच पर दानिश अली के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे और उसी दौरान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पुनीत को मंच से उतारने को लेकर हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के कार्यक्रम में बीती रात को बवाल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस हंगामे के बीच अमरोहा के रहने वाले साजिद खान ने कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पुनीत के साथ मंच पर बदसलूकी पर ऐतराज जताया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनकी झड़प भी हो गई और जमकर धक्का मुक्की भी हुई, अब जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस मामले में पीड़ित साजिद खान ने पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया कि हालांकि ये इस मामले में पीड़ित कोई कार्रवाई नहीं चाहता है, लेकिन इस घटना से साफ हो जाता है कि कांग्रेस और सपा और आम आदमी पार्टी के नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके साथ में एक नेशनल कोऑर्डिनेटर था पुनीत, वो बैठा हुआ था, तो उसके साथ में कुछ लोगों ने बदतमीजी करी, उसको वहां से उठाया। वो हमारा मेहमान था, तो हमने मना करा कि भाई ये आदमी जो है नेशनल कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर है, इसको मत उठाओ। तो कुछ आम आदमी पार्टी के तो कुछ कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने उसको उठाया, पीछे धकेल दिया उसको। मैंने मना करा। फिर अदीब भाई सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए आए थे, अपने अमरोहा में एक मैसेज देने आए थे। वो कर्नाटक से आए थे कल सुबह और आज फिर यहाँ आ गए। उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मैं उनकी मदद करने के लिए गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था कि मंच पर मेरे साथ रहना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो।